नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों हर दिन की तरह आज भी हम कुछ न कुछ हार्वेस्ट करेंगे। आज के हार्वेस्ट में एक अजीब सा संयोग है। आज हमें जो भी सब्जियां दिख रही है एक एक की मात्रा में ही दिख रही है। निरंतर हार्वेस्ट करने से यही रहता है कि कभी कभी आपको ऐसा भी दिन देखने को पड़ता है कि सब्जियां आपको मिलेंगी ही नहीं, या फिर एक एक की मात्रा में ही मिलेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं अमरूद से। देख सकते हैं कितना प्यारा सा अमरूद है। दोस्तों अमरूद को जब भी आप हार्वेस्ट करें अधिक ना पकाएं। अधिक पके हुए अमरूद बेस्वाद लगते हैं। इसी अवस्था में आपको अमरूदों को हार्वेस्ट करना चाहिए। कई कई बार जब अधिक पक जाते हैं तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। कई बार चिड़िया उन्हें खा जाती है। कई बार तो अपने आप पक के सड़ के नीचे गिर जाते हैं, और कई बार तो पत्तों में छिपे रह जाते हैं और अचानक से हमें कभी नज़र पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों इस अमरूद को हार्वेस्ट करते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है, हार्वेस्ट लायक है। ऐसे ही जब अमरूद एक दो की संख्या में आपको निरंतर मिले, 2-3 दिन के अंतराल पर मिले, तो बहुत ही प्रसन्नता होती है। घर के छत का अमरूद अगर आपको ऐसे ही मिलते रहे, निरंतर मिलते रहे, तो उससे अद्भुत और क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों एक एक के हार्वेस्ट में आज करेला भी अपना नाम दर्ज कर रहा है। आज हमें एक ही करेला बिल्कुल सही प्रकार से मिलेगा, हार्वेस्ट लायक। उसके साथ ही करेले जो है ना काफ़ी ज़्यादा पक जा रहे हैं। ये मौसम का जो बिगड़ेल मिजाज है, कभी बरसात, कभी धूप, कभी आंधी, कभी भयंकर लू जैसी स्थिति, इसी वजह से इस प्रकार से कुछ करेले छोटे अवस्था में ही पक जा रहे हैं। और तो और कीड़े के आक्रमण से हमारा करेला भी अछूता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, करेले में भी कीड़े लग जा रहे हैं। और इस प्रकार से जो पके हुए करेले हैं उनको आप समय रहते ही हार्वेस्ट कर लें। इसको आप बॉईल करके, मैश करके, या तो आप ऐसे ही उसको सेवन कर सकते हैं, या फिर आलू के साथ इसको मैश करने के बाद एक आलू के चोखा की तरह ज़बरदस्त सा चोखा बन जाता है। तो दोस्तों एक ही करेला आज हमें हार्वेस्ट लायक दिख रहा है, और बाकी जो करेले हैं उनको हम 1-2 दिन के लिए भी छोड़ देंगे। बहुत ही जल्दी से ये भी बड़े हो जाते हैं। और इस प्रकार से देखिए, आप देख सकते हैं कैसे कीड़े इसके ऊपर मंडरा रहा है। थोड़ा सा इस पर कीड़े का अटैक है। हालांकि हमने समय रहते इसको हार्वेस्ट कर लिया है। तो आप हमेशा हर सब्जियों को तो चेक नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ अछूता रह जाता है। पर जो भी हो, जैसा भी हो, आपको घर के छत से अगर सब्जियां मिल जा रही है तो 2-4 में अगर कीड़े लग जा रहे हैं, फिर आपको मायूस नहीं होना है। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा सा करेला है। इसको अभी बढ़ने देते हैं, बहुत ही तेज़ी से बढ़ भी जाते हैं। तो चलिए एक एक के इस कारनामा को आगे बढ़ाते हैं। और ये मिर्च तो एक की संख्या में नहीं आएगा, इसीलिए मिर्च को हम हार्वेस्ट करेंगे अंतिम में। उससे पूर्व ये भिंडी भी आज हमें एक ही मिलेंगे। आज का थीम हमने आपको बताया कि आज हमें सब्जियां एक एक की मात्रा में ही मिलेंगी, तो भिंडी भी आज हमें एक ही दिख रहा है। ये अजीब सा इत्तेफाक है कि आज ज़्यादातर सब्जियां हमें एक एक की संख्या में ही मिलने वाली है। हमारी भिंडियाँ अभी तैयार हो रहे हैं। हमने इसके पत्तों को अभी हाल के दिनों में ही काट छाट किया है। दोस्तों एक एक की आज हार्वेस्ट में खीरा भी अपना नाम दर्ज कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ही आसानी से घर की छत पर ऐसे ही खीरों को उगा सकते हैं और निरंतर उनसे हार्वेस्ट ले सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा ये खीरा है। इसको हार्वेस्ट नहीं करेंगे, जिसको हार्वेस्ट करेंगे वो तो पत्तियों के बीच में छिपा है। ये देखिए दोस्तों, जब घर के छत से आप ऐसे ही खीरे को निरंतर हार्वेस्ट करते हैं, कभी कभी आपको 2 मिल जाते हैं, कभी कभी 4, कभी कभी 10, तो फिर जो खुशी मिलती है वो शब्दों में कहना बेहद मुश्किल है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इसके बेलों को रस्सियों के सहारे आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि आपके जो खीरे के पौधे हैं वो निरंतर ऐसे ही बढ़ते रहे और आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे फ्रूट्स मिलते रहे। दोस्तों बात एक एक के हार्वेस्ट की हो तो हमारा टेरेस गार्डन का वर्सेटाइल से सब्जी कैसे पीछे रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हमें एक बैगन दिख रहे हैं हार्वेस्ट के लिए। बाकी बैगन अभी बहुत छोटे हैं। बैगन को भी समय में ही फिलहाल तो हार्वेस्ट करना उचित है। बहुत छोटे अवस्था में हम बैगनों को हार्वेस्ट भी कर रहे हैं, कारण आपको मालूम है कीड़े का अटैक इस वक्त भयंकर है हमारे टेरेस गार्डन में। तो इस प्रकार से आज हमने एक एक की संख्या में सब्जियों को हार्वेस्ट कर लिया है। अब हम कुछ ऐसे वनस्पतियों को हार्वेस्ट करेंगे जो कि एक एक नहीं बल्कि पत्तेदार हैं, और साथ ही साथ अंतिम में कुछ मिर्चों को भी हार्वेस्ट करेंगे, ताकि हमारा थाली भर जाए आज के हार्वेस्ट में। दोस्तों ऐसे ही आप घर के छत पर किसी भी कंटेनर में पुदीने को उगा सकते हैं। पुदीने को जब भी आप उगाएं, इस बात का खासा ध्यान रखें कि आप सेपरेट से कंटेनर में ही पुदीने को उगाएं। फिर पुदीने भी बहुत ही आसानी से उगते हैं, और साथ ही साथ अगर आपने पुदीने को एक ही कंटेनर में उगा रखा है
तो उसका जो रूट है वो डेप्थ तक आसानी से पहुंचेगा, उसको न्यूट्रिएंट्स भी सही तरीके से मिलेगी, क्योंकि पुदीने बहुत ही घने तरीके से फैलते हैं, जंगल की तरह बढ़ते हैं, झाड़ियों की तरह बढ़ते हैं। इसीलिए सिंगल कंटेनर सिंगल गमले में ही इसको उगाएं, वो बिल्कुल आपको अच्छा परिणाम देगा। ग्रीन लीव्स के साथ या फिर जैसे कि धनिए के साथ हम अक्सर ये उपाय करते हैं। हमने बीच में कोई एक वृक्ष को लगा रखा है, बीच में हमने कोई एक सब्जी का पौधा लगा रखा है, उसी कंटेनर में बचे हुए हिस्से पर हमने सागों को उगा लिया या फिर धनिया को उगा लिया। आप इस प्रकार का उपाय पुदीने के साथ ना करें, क्योंकि पुदीने के जो रूट्स होते हैं वो जालों की तरह नीचे चारों ओर फैल जाएंगे। साथ ही साथ जो मेन प्लांट आपने उस कंटेनर में लगा रखा है उसको भी सही तरीके से बढ़ने के लिए मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए हम अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि आप पुदीने को सेपरेट से कंटेनर्स में ही उगाया कीजिए, जैसे कि ये टायर्स। इस प्रकार के कंटेनर्स को भी आप आसानी से काम में ले सकते हैं। साथ ही साथ हमने कुछ गमलों में भी उगा रखा है, तो आप कैसे भी करके चौड़े वाले जगह पर ही पुदीने को उगाएं, क्योंकि इसको भी ज़्यादा डेप्थ वाले कंटेनर्स की आवश्यकता नहीं होती है। उतने डेप्थ में इसके रूट्स जाते भी नहीं हैं, बहुत ही आसानी से लग जाते हैं कटिंग से। हमने कई बार आपको अपने चैनल के माध्यम से वीडियोस में दिखा रखा है कि कैसे करके हमने पुदीने के कटिंग से ही फिर से पुदीने को लगाया है। और आज भी इस हार्वेस्ट से जो मोटे मोटे हमें डंठल मिलेंगे उसको हम दोबारा से किसी न किसी कंटेनर में लगा देंगे, या फिर इसी कंटेनर में जो जगह हमें दिखेगा वहीं पर हम दोबारा से इसको लगा दिया करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप देख सकते हैं हमारा थाली प्राय पुदीने से भर चुका है, मगर फिर भी थाली एक और वनस्पति को अपनी ओर बुला रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिर्च की, जो कि एक की संख्या में तो आज नहीं आएगा। बहुत सारे मिर्च आज हमें दिख रहे हैं हार्वेस्ट लायक, तो इसको भी हार्वेस्ट करते हैं। कुछ लाल हैं और कुछ हरे, मिला जुला आज का मिर्च का हार्वेस्ट रहेगा। दोस्तों मिर्च को भी आप आसानी से ऐसे ही पैकेट्स में उगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो पैकेट्स हैं, ये या तो कुछ सर्फ के पैकेट्स हैं, कुछ चावल के हैं, कुछ आटा के पैकेट्स हैं। आप इस प्रकार के पैकेट्स में बहुत ही आसानी से मिर्च को उगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको नए नए मिर्च के पौधे को भी समय समय पर लगाते रहना है। और हमने इस वक्त बहुत सारे छोटे छोटे पौधे अब तैयार किए हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे छोटे छोटे कुछ आप देख सकते हैं मिर्च के पौधे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे, और इसमें कुछ साग भी लगे हैं। अभी हम पौधों को तैयार कर रहे हैं, इसीलिए हमने इस प्रकार के कंटेनर्स में उगा रखा है। हम इस प्रकार से उसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं जैसे हमने इसको किया है। तो आपको समय समय पर नए नए पौधों को इस प्रकार से तैयार भी करते रहना है, उनको रिपोर्ट भी करते रहना है, क्योंकि हर एक सब्जी का पौधा अपने जीवन काल में हमेशा आपको फ्रूट नहीं देगा। एक समय के बाद जब वो वृद्ध अवस्था में पहुंच जाएगा तो बिल्कुल फ्रूट देना बंद कर देगा। आपको मजबूरन उसको उठाकर फेंकना पड़ेगा, उस स्थान पर नए पौधों को लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का हार्वेस्ट हमारा पूरा हो चुका है। आज हमने ढेर सारे लाल मिर्च को हार्वेस्ट किया और कुछ हरे मिर्च हैं। आज हमें एक खीरे मिल गया, एक बैगन, एक अमरूद, एक भिंडी, एक करेला और ढेर सारा पुदीना। ऐसे ही कभी कभी आपको एक एक की मात्रा में भी सब्जियां मिलती हैं, मगर सबसे ज़रूरी जो बात है वो है हार्वेस्ट। सब्जियां चाहे एक मिले या 10, आपको निरंतर हार्वेस्ट करते रहना है, समय पर हार्वेस्ट करते रहना है, क्योंकि या तो सब्जियां बूढ़े हो सकते हैं या फिर कई बार उसे बंदर खा सकते हैं, कई बार कीड़े उस पर अटैक कर सकते हैं, और फिर तो मौसम का मार है ही। जी हाँ दोस्तों, भीषण गर्मी से भी सब्जियां खराब हो जाती है, और यही वजह रहता है कि हम प्रतिदिन कुछ न कुछ हार्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो को विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। क्या आप भी ऐसे ही एक एक की मात्रा में भी सब्जियों को हार्वेस्ट करते हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।